तो गाइज हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं नारुतो शिपुडिन के एपिसोड नंबर 71 को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में नारुतो कहता है तुम इससे दूर रहो, मैं खुद सोरा को बचा लूंगा। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जिधर नारुतो सोरा के सामने खड़ा होता है। ये देखकर कजुमा कहता है सोरा ने तो रियल जिंजूरी को भी इम्प्रेस कर दिया है। जिस पर आसुमा कहता है उसे पहले जैसा नॉर्मल करो। फिर कजुमा बोलता है अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जल्दी नाइन टेल अब आजाद हो जाएगा, फिर वो हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस पर आसुमा कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो। तब कजुमा बोलता है तुम चाहो तो उसे रोकने का ट्राई कर सकते हो, मैं तो इस मैटर से बाहर हूँ। ये बोलकर कजुमा वहाँ से भाग जाता है। फिर आसुमा उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ नारुतो कहता है सोरा मैंने नाइन टेल से पीछा छुड़ा लिया है और मैंने ये सब तुम्हारी पावर की हेल्प से किया है, तुम भी ये कर सकते हो अगर तुम मेरी पावर की हेल्प लो। ये बोलकर नारुतो सोरा की तरफ बढ़ता है। तभी सोरा नारुतो के एक थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से नारुतो दूर जाके गिरता है। फिर नारुतो सोरा को लात मारता है लेकिन सोरा उसकी लात पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटकता है। उसके बाद साकुरा नारुतो को हील करने जाती है। तभी सोरा टेल बिस्ट बॉम्ब को चार्ज करने लगता है। ये देखकर शिकामारु कहता है साकुरा वहां से हट जाओ। फिर सोरा अपने अटैक को रिलीज कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जंगल का बीच का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की हेल्प से शिकामारु और सबको बचा लेता है। तभी हम देखते हैं नारुतो अटैक का इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेता है और वो साकुरा को बचाता है। फिर नारुतो साकुरा से पूछता है साकुरा क्या तुम ठीक हो? जिस पर साकुरा कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुमको अभी हील करती हूँ। फिर नारुतो कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे जख्म जल्दी हील हो जाएंगे, मुझे बस अभी सोरा को पहले जैसा करना है। उसके बाद नारुतो सोरा के पास जाने लगता है लेकिन ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। फिर नारुतो जैसा तैसा करके खड़ा होकर सोरा पर हमला करता है लेकिन सोरा उसे फिर पेल देता है। दूसरी तरफ आसुमा कहता है अगर मैं उस दिन तुम्हारा काम तमाम कर देता तो आज ये सब सोरा के साथ नहीं होता। जिस पर काजुमा कहता है सच में तुम्हें तो इस बात का सुकून होता कि तुमने उसके फादर को नहीं मारा है। फिर आसुमा कहता है इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं पहले जैसी गलती फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तभी काजुमा उसके सामने आकर कहता है क्या इस बार भी हुकागी ने ऑर्डर दिया है? उसके बाद आसुमा उस पर हमला करते हुए बोलता है नहीं। काजुमा आसुमा के हथियार को अपने ब्लेड से रोक देता है। फिर आसुमा बोलता है जो तुमने अपने बेटे के साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जिस पर काजुमा कहता है ये बाप बेटे वाली बात बेतुकी है क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं रहने वाला है जब नया लैंड ऑफ फायर बिल्ड होगा। फिर आसुमा बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। फिर काजुमा से धकेलते हुए बोलता है मैं इस लैंड को बदल कर रहूंगा, इस दुनिया और हर एक चीज को, इसका सिर्फ एक ही राजा होगा। तभी आसुमा से लात मार के दूर फेंकता है लेकिन काजुमा फिर से इनविजिबल हो जाता है। उसके बाद हम देखते साई अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल से काजुमा को पकड़ लेता है। ये देखकर आसुमा कहता है क्या हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें छुट्टी दे दी? जिस पर साई कहता है दरअसल विलेज में बहुत शोर हो रहा था जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब आसुमा कहता है हमें माफ करना तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। उसके बाद आसुमा काजुमा के पास जाके बोलता है अब हम दोनों आराम से बात कर सकते हैं काजुमा। जिस पर काजुमा कहता है तुम अपनी एनर्जी को बचा के रखो क्योंकि अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। दूसरी तरफ सोरा नारुतो को अभी तक पीट रहा होता है। फिर नारुतो कहता है सोरा याद करो हम पहली बार कैसे मिले थे, तुम्हें याद है हम दोनों की कैसे बहस हुई थी और तुम मेरी गुफा में मदद करने आए थे। उसके बाद सोरा ये सब याद करने लगता है। फिर हम सोरा को नाइन टेल के अंदर रोते हुए देखते हैं। तभी सोरा की नजर नारुतो पे पड़ती है। फिर सीन आसुमा की तरफ चेंज होता है जो कहता है हम दोनों पहले से ही बहुत गलत थे कि एक राजा क्या होता है। जिस पर काजुमा कहता है लेकिन मैं गलत नहीं था। ये बोलकर वो साई के जुत्सु से खुद को रिलीज करवाता है। फिर वो आसुमा पर अटैक करता है लेकिन आसुमा से पहले ही खत्म कर देता है। उसके बाद काजुमा खराब हालत में बोलता है अगर मैं मर गया तो लैंड ऑफ फायर का क्या होगा? जिस पर आसुमा कहता है उसका कुछ नहीं होगा। तब काजुमा कहता है तो फिर यही सही रहेगा। ये बोलकर काजुमा का गेम ओवर हो जाता है। तभी सीन सोरा की तरफ चेंज होता है जो नारुतो के साथ बिताई गई मेमोरीज को याद कर रहा होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जिधर सोरा जोर से चिल्लाने लगता है। उसे देखकर साकुरा कहती है कैप्टन यामाटो सोरा पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। जिस पर यामाटो कहता है तुम सही बोल रही हो, मुझे लगता है सोरा की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो नाइन टेल को ज्यादा देर तक रोक सके, उसका चाकरा पहले से
कई गुना बढ़ चुका है और वो उसके शरीर से बाहर निकलना चाहता है। उसके बाद नारुतो सोरा को कहता है, सोरा ये ताकत तुम्हारे काम नहीं आने वाली है, इसीलिए हम तुम्हारी ताकत बनेंगे। ये बोलकर नारुतो उसे जोरदार मुक्का मारता है। तभी हम देखते हैं सोरा की बॉडी से नाइन टेल बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ लेडी हुकागी दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। फिर वो शिजुने को अपने साथ चलने को कहती है। उसके बाद हम देखते हैं नाइन टेल का चक्रा वैनिश होने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। फिर साकुरा यामाटो से पूछती है, कैप्टन यामाटो ये क्या हो रहा है? जिस पर यामाटो कहता है, वो सोरा की बॉडी से बाहर आ चुका है, लेकिन उसे अपने फॉर्म को मेंटेन करने के लिए एक वेसल की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं सोरा पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर नारुतो से कहता है, सोरा क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम उठ जाओ सोरा। उसके बाद हम फिर से सोरा के अंदर का सीन देखते हैं, जिधर वो कहता है, वो कौन है? क्या अभी किसी ने मुझे आवाज मारी? तभी सोरा को नारुतो की आवाज सुनाई देती है और वो होश में आ जाता है। ये देखकर नारुतो कहता है, आखिरकार तुम उठ गए, क्या अब तुम घर जाने के लिए रेडी हो? जिस पर सोरा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पास कोई घर नहीं है, तो अब मैं किधर जाऊं? तब नारुतो कहता है, लीफ विलेज अब से तुम्हारा घर है। फिर सोरा कहता है, क्या तुम उस विलेज की बात कर रहे हो जिसे मैंने खत्म करने का ट्राई किया था? इस पर नारुतो चिल्लाकर बोलता है, वो सब पुरानी बात है, अब तुम हमारे दोस्त हो। फिर सोरा कहता है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? उसके बाद साकुरा और सभी बोलते हैं, हाँ तुम हमारे दोस्त हो। तभी वहाँ साई आ जाता है और वो कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ? तब नारुतो कहता नहीं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जिधर नारुतो सोरा से पूछता है, क्या तुम फायर टेम्पल वापस नहीं जा रहे हो? जिस पर सोरा कहता है, नहीं, क्योंकि अब मैं इस दुनिया को और देखना चाहता हूँ और डिफरेंट लोगों से मिलकर उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर नारुतो कहता है, ये सही आइडिया है। उसके बाद सोरा सबको थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। तब इस सीन शिकामारू और आसुमा की तरफ चेंज होता है, जिधर वो शोगी खेल रहे होते हैं। फिर शिकामारू कहता है, आपने इतनी जल्दी क्लाइंबिंग सिल्वर मूव को यूज कर दिया, हमें गेम को थोड़ा टाइम लेकर खेलना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। जिस पर आसुमा कहता है, दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। तब शिकामारू बोलता है, पर मुझे लगा था आपको रिस्की मूव पसंद नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। फिर आसुमा कहता है, अपने राजा को बचाने के लिए कभी कभी कुर्बानियां देनी पड़ती है। उसके बाद शिकामारू कहता है, आखिर आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? जिस पर आसुमा बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं असली किंग की इम्पोर्टेंस समझ चुका हूँ। तब शिकामारू कहता है, हाँ ये बात तो है, क्योंकि अगर गेम में राजा हार जाता है तो गेम ओवर हो जाता है। तभी आसुमा कहता है, अगर मैं लीफ निंजा के हिसाब से कोई पीस चुनता तो तुम बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग एक नाइट की तरह होते। जिस पर शिकामारू कहता है, ऐसा क्यों? फिर आसुमा बोलता है, ये भले ही गेम का स्ट्रॉन्ग पीस ना हो, पर ये बाकियों से ऊपर जा सकता है और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल इसकी तरह काम करता है। तब शिकामारू कहता है, तो आप कौन हो? इस पर आसुमा कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक कुर्बान होने वाला प्यादा हूँ। क्या तुम ये बात जानते हो राजा कौन है? ये सुनकर शिकामारू थोड़ा हैरान होता है और वो बोलता है, वो तो हुकागी है ना? जिस पर आसुमा कहता है, हाँ पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन ये सच नहीं है। फिर शिकामारू कहता है, फिर कौन है वो? उसके बाद आसुमा कहता है, वक्त आने पर तुम खुद समझ जाओगे। तभी सीन चेंज होता है, जिधर हम एक लेडी को भागते हुए देखते हैं और उस पर कोई अटैक कर रहा होता है। फिर एक बंदा कहता है, तुम बहुत तेज हो, लेकिन आकाश की ग्रुप में सबका कहना है कि मैं सबसे स्लो हूँ और मेरा निशाना भी कमजोर है। जिस पर वो लेडी कहती है, मुझे लग ही रहा था कि तुम लोग आकाशकी से हो। तभी काकुजू कहता है, ये तुम्हारा शिकार है। फिर हिडान कहता है, पर तुम कमाल की हो, ये मानना पड़ेगा। जिस पर काकुजू कहता है, हिडान उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वो सेकंड टेल जिंजूरी की होस्ट है, अगर तुमने थोड़ी भी गलती की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तब हिडान बोलता है, बस करो काकुजो, तुम्हें पता है मुझे खत्म होने में ज्यादा मजा आता है। उसके ये बोलते ही एपिसोड नंबर 71 यहाँ पर खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि मैं नारुतो की सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।